जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रावण पूछते हैं कि माता सीता को अभी तक नहीं उपस्थित किया गया क्योंकि विवाह के लिए देरी हो रही होती है, तो जब मेघनाथ वहां पहुंचते हैं तो वो भी हारे हुए होते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हम तो नहीं ला पाए, हमारी तथा तो नहीं थी। तो माता कह रही है हमने भी ट्राई किया था, एकदम सही बोल रहा है। डर तो इसी बात का था मुझे, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्या हुआ अगर वो यहाँ नहीं आ सकती, वहीं जाएगा उधर। चलो बारात फॉलो मी। तभी सुलोचना देवी आती और बोलती हैं कि जो मंदोद वो दूसरे की तैयारी कर रहे, पहली जाने की तैयार है। चिता गला रखी है उन्होंने। पूरा परिवार पहुंचता है वहां अशोक वाटिका में और देखते हैं कि कहीं ना कहीं मंदोदरी जी जो हैं वो आत्मदाह या फिर क्या पतिव्रता पत्नी होने के नाते सती की अग्नि जला के उसमें प्रवेश नहीं, घेरा बना लिया था। प्रवेश कर चुके हैं। बस को और प्रज्वलित करने की आवश्यकता थी, थोड़ा सा और ईंधन डालती, लेकिन पहले चर्चा हो जाए तब। फ्लेम लो, शुरू करते हैं एपिसोड 206 पार्ट 1। ये जो अग्नि आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पतिव्रत धर्म की अग्नि, जिसमें आज एक सती स्त्री जलकर भस्म हो जाएगी। मंदोदरी, लंकेश के विवाह में बाधा क्यों बन रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहले ही वचन दिया था कि सीता से तुम्हें कोई संकट नहीं होगा। फिर ये व्यर्थ का प्रलाप क्यों? बाहर आओ। माता, मैं अपने जीते जी किसी भी स्त्री के ऊपर अनर्थ और अत्याचार नहीं होने दूंगी, और ना ही अपने सतीत्व की गरिमा को धूमिल होने दूंगी। माता श्री, ये युद्ध वर्चस्व और राजनीति का है। इसमें आपका हस्तक्षेप अनावश्यक है। वो वर्चस्व क्या मेघनाथ, जिसे सिद्ध करने के लिए एक स्त्री के ऊपर अत्याचार किया जाए? वो राजनीति ही क्या जो एक स्त्री का छल से हरण करके खेली जाए? मैं लंका की महारानी हूँ और हस्तक्षेप नहीं, लंका के हित अहित के बारे में चिंता करना मेरा अधिकार है। लंकेश, मैं सदैव आपके हर एक निर्णय को अपना मानती आई, कभी आपकी अवज्ञा भी नहीं की है, और अपने मन, वाणी और कर्म से सदैव आपका साथ दिया और अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। किंतु आज यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो इस अग्नि में प्रवेश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही एकमात्र उपाय है मेरे पास आपको रोकने का। मंदोदरी, ये बाल कुचित व्यवहार तुम जैसे विदुषी स्त्री को शोभा नहीं देता। हम इस विवाह के संदर्भ में पहले भी बात कर चुके हैं और मैंने तुम्हें आश्वस्त भी किया है कि तुम्हारे अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तुम लंकेश की प्रथम पत्नी हो। तुम्हें लंका की महारानी के पद से कभी वंचित नहीं किया जाएगा। आओ, इस अग्निवृत्त से बाहर आओ और मेरे निर्णय का सम्मान करो। लंकेश, मैंने सदैव आपके पत्नी होने के नाते आपको धर्म संगत परामर्श दिया है और निर्णय आपके ऊपर छोड़ा है। और आपके हर एक निर्णय को बिना प्रतिकार किए स्वीकार भी किए। आज से पहले आपने कई स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किया, किंतु मैं मौन रही हूं। पर आज आपको मेरे निर्णय का सम्मान करना ही होगा।
अन्यथा मुझे लंका का विनाश देखने से पूर्व अपने प्राण त्याग देना अधिक स्वीकार्य है। जो अपनी पतिव्रता पत्नी के विरोध में अपनी पत्नी के प्रेम और कल्याण को ना देख सके, अपनी पत्नी का निरादर करे, उसका पतन निश्चित है। लंकेश, तुम्हें ज्ञात नहीं, किंतु तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। किंतु उससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या है तुम्हारा? क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी ऐसी पत्नी का प्रेम और समर्पण का सम्मान भी नहीं कर सके? और एक ना एक दिन तुम्हें निश्चय ही इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और इस पश्चाताप की घड़ी में नितांत अकेले होगे तुम। क्या तुम वास्तव में यही चाहती हो? हाँ लंकेश, मैं यही चाहती हूँ। आप मुझे वचन दीजिए कि आप सीता से विवाह करने का निर्णय परित्याग कर देंगे। माताश्री की बात को स्वीकार कीजिए। ये अनर्थ होने से पहले बचा लीजिए पिताश्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु इस समय माता की रक्षा करने की आवश्यकता है। मंदोदरी का पतिव्रता धर्म, उसकी पवित्रता तो रावण की शक्ति है, रावण की रक्षक है वो। यदि उसने अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए तो लंका का सर्वनाश निश्चित है। पुत्र, मंदोदरी की रक्षा के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रोको, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठहरो मंदोदरी, तुम मेरी सर्वप्रिय अर्धांगिनी हो। मैंने सदैव तुम्हारी बातों और विचारों का सम्मान किया है। मैं किसी अन्य स्त्री के लिए मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूं? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं सीता से विवाह नहीं करूंगा। किंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा, और यदि तुम मेरा वचन मान लोगी तो मैं भी अपने वचन की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं। माताश्री, कृपया मान जाइए। पिताश्री ये विवाह नहीं करेंगे। अब विलंब क्यों मंदोदरी? तुम जो चाहती थी लंकेश ने तुम्हें दे तो दिया। अग्नि से बाहर आओ और अपना वचन दो। माताश्री, आपकी इच्छा पे विचार विमर्श कर लेंगे, किंतु इस समय आप बाहर आइए। अग्नि, अग्नि आपके समीप आती जा रही है, बाहर आइए माताश्री। क्या इसका तात्पर्य मैं ये समझूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास ही प्रेम की आधारशिला है, इसलिए तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रेम करती तो मुझ पर विश्वास भी करती। ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, किंतु पहले मुझे अपने वचन से अवगत तो कराइए। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम सीता को यहां से बाहर भेजने का फिर कोई प्रयास नहीं करोगी। जब तक मैं चाहूंगा इसे यहीं रहना होगा।
कोई भी सीता को लंका से बाहर भेजने का प्रयास नहीं करेगा। बोलो, स्वीकार्य है? तुम्हें अपनी ही नहीं, सबकी ओर से मुझे आश्वस्त करना होगा और वचन भी देना होगा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। मैं अपने वचन पे अडिग रहूंगी। तुम लोग जलो, तुम लोग शादी कर लो, तुम लोग षड्यंत्र रच लो, मैं विभीषण इन सब से बहुत दूर। पूरे प्रकरण में कहीं नहीं दिखाई दिए भाई। मतलब कुछ भी करते रहो, अपने को क्या, हमारा एक ही काम है, नारायण नारायण नारायण। अभी हमने देखा किस प्रकार से माता को एकदम सडन याद आया। अरे ये तो एनर्जी है। हाँ, अगर इनकी मृत्यु, ये पहला कवच है। हाँ। दूसरा माता सीता बनने वाली थी। पहला ही प्राइमरी ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो सेकेंडरी तो मिलेगा ही नहीं। प्राइमरी डिफेक्टिव होने वाला था, वो जानती थी अगर भाई ये कवच हट गया तो कहीं ना कहीं रावण, ये सीता का कंफर्मेशन नहीं है ना। हाँ, उनका कंफर्मेशन का कंफर्मेशन नहीं है माता के हिसाब से। बाकी मंदोदरी का तो कंफर्म है ना कि उनकी पवित्रता ही उनकी सतीत्व धर्म की रक्षा कर, सतीत्व ही उनके प्राणों की रक्षा कर रहा है। तो बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन जिस तरीके से विभीषण ने कन्नी काट रखी है ना परिवार के मैटर से, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अरे वो विवाह मंडप में जो था उपस्थित उनको बुला लिया गया, अभी उनको छोटे भाई शादी करने कैसे पहुंच गया रावण। अभी फिलहाल देखना कि आगे क्या होगा। अभी तो प्रभु श्री राम जी वाला प्रकरण हमें नहीं दिखाया कि अब जहां तक हमें ज्ञात है कि सुग्रीव का राज्याभिषेक होने वाला होगा। तो देखते उधर क्या होगा, ये तो हमें देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से लेते हैं यही विदा, शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।